के माध्यम से आप सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य और कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी होती है, जिसे मेरी कई माताएं घड़िया ग्यारस, निर्जला ग्यारस भी कहती हैं। इस दिन हमें निर्जल व्रत रखना चाहिए। मैं अपनी किशोर उम्र के बेटे बेटियों से कहना चाहूंगी कि वे अपनी इसी उम्र से, इसी अवस्था से प्रयत्न करके और निर्जल व्रत करने का अभ्यास करें। किशोर अवस्था में शरीर में शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, तो वे निर्जल व्रत करें और एक व्रत से ही पूरे साल की सभी एकादशियों का, सभी व्रतों का पुण्य का फल प्राप्त करें। मैं अपनी सभी बहन बेटियों से भी ये विनती करती हूँ कि अपने बच्चों से ये अभ्यास करवाएं। ये व्रत बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष हम सभी को करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार और दूध भी ले सकते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नहा धोकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज हम निर्जल या निराहार रहेंगे, अगले दिन ही भोजन करेंगे। आप हमारे व्रत को निर्विघ्न सफल करें और इस दिन झूठ ना बोलें, चोरी, चुगली, निंदा ना करें और वृथा भाषण भी ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अधिक से अधिक करें, रात्रि जागरण करें, यही सच्चा व्रत है। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर एक कलश जल का भरें, उस पर ढक्कन लगाएं, एक या अधिक अपनी सामर्थ्य अनुसार जल का दान करें। एक कलश भरें, उस पर ढक्कन लगाएं, उस पर मौली बांधे, स्वास्तिक लगाएं, जिसे मेरी माताएं बहनें सथिया लगाना या चिरचना भी कहती हैं। स्वास्तिक लगाएं, चीनी रखें और रसदार फल रखें, दक्षिणा रखें, यथाशक्ति दक्षिणा रखें, एक वस्त्र से ढकें और कथा करने के पश्चात उसे दान करें। इस दिन शरबत का दान, शरबत, चीनी और जल और पंखा, छाता, चटाई, वस्त्र, उपाहन, जिसे चप्पल या जूते कहते, इन दानों का बड़ा ही महत्व है। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक दान करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सभी छोटी बहन बेटियों से, बहू बेटियों से भी ये विनती है कि इस दिन वायना निकाल कर अपनी सासू माँ का पांव छूकर आशीर्वाद लें। घर में सभी बड़ों का यथा योग्य सम्मान करके उनसे आशीर्वाद लें और शहर में जितनी अपनी बहन बेटियां अगर कोई है तो उनके यहाँ भी वायना भिजवाएं। आइए अब कथा सुनते हैं, एकादशी व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय महर्षि व्यास जी पांडवों के यहाँ पधारे तो भीमसेन बोले कि हे दादाजी, मेरी माता कुंती, ये मेरे भ्राता युधिष्ठिर, ये अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये द्रौपदी आदि रानियां, ये सभी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं और मुझसे भी अन्न खाने को मना करती हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता एक दिन भी। बताइए मैं क्या करूं। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे दादाजी, हे पितामह, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। मैं एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता, पर हाँ, मैं प्रयत्न करूं तो साल में एक दिन भूखा रह सकता हूँ, भूखा रहने का प्रयत्न करूंगा। आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे कोई विशेष असुविधा भी ना हो और मुझे सभी व्रतों का फल मिल जाए, व्रतों के पुण्य का फल मिल जाए। कोई ऐसा व्रत बतलाइए। अब भीमसेन जानते हैं, व्यास जी तो जानते हैं कि भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि का वास है, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा अन्न खाते हैं, उन्हें बहुत भूख लगती है। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं, उसमें यही बताया गया है कि हर मनुष्य को प्रत्येक पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए।
दोनों पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के डर से भय के मारे थर लता के समान थर थर कांपने लगे और बोले, दादाजी अब मैं क्या करूं, मैं तो भूखा नहीं रह सकता। हाँ, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, साल में एक दिन भूखा रहने का। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए, एक व्रत से ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मेरा मोक्ष हो जाए। तो इस पर वो महर्षि व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए, निर्जला एकादशी होती है। और इस व्रत में स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। हाँ, आचमन में 3 मास से जल लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इससे इतने जल से ही शरीर की शुद्धि हो जाती है। इससे अधिक जल मद्यपान के समान बताया गया है। और इस दिन भोजन खाने से जो है व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। एकादशी के दिन आपने जितने ब्राह्मणों के घर में फलाहार जल जो भी सामान भेजा है, द्वादशी के दिन सूखी सामग्री, भोजन की सूखी सामग्री जिसे हम सीधा कहते हैं, वो भेजना चाहिए। कच्ची सामग्री दान देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। आपके आसपास कोई भूखा है, कोई द्वार पर भूखा आया है, उसे भी भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। इसका फल जो है संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं श्री भगवान ने मुझसे ऐसा कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों को और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय उसको जो है भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः जो संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो महर्षि व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया व्रत करने का और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जल रहने से उनको थोड़ी मूर्छा सी आ गई और वे संज्ञाहीन हो गए। तब युधिष्ठिर ने उनको चरणामृत, तुलसी दल और चरणामृत पान कराकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। और निर्जल व्रत करने से पहले भगवान के पूजा करनी चाहिए, उनके सामने विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े से घड़े को स्वस्तिक बनाकर जल से भरकर और वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या से, मद्यपान करने से, चोरी करने से, गुरु से द्वेष करने से, असत्य बोलने से जो पाप बनते हैं वे पाप भी इस व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात सामर्थ्य अनुसार गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जल, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते और पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसी पुण्यदायिनी
एकादशियों का व्रत हमें करना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश शरीर अस्वस्थ है तो व्रत नहीं रख सकते नियम से, तो हमें कम से कम एकादशी के दिन अन्न का त्याग तो करना ही चाहिए। शरीर की सामर्थ्य अनुसार 2 बार 3 बार फलाहार ले लीजिए, पर अन्न का त्याग हमें अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राम राम।